आज हम बताएंगे संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन संज्ञा किसे कहते हैं, पहले इसका हम बेसिक जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, नाम, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन हो गया। इसका ये क्या हो गया? डिफिनीशन। संज्ञा संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये सही है। अब देखिए जैसे डिफिनीशन कैसे डालते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। इनका बेसिक क्या होता है? मैंने किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखिए पहले। पहला व्यक्तिवाचक। पहला व्यक्तिवाचक संख्या। दूसरा, पहला कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। दूसरा पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा होता है आपका पदार्थ। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा पदार्थवाचक, पांचवा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं।
संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। पहला आपका है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा पदार्थवाचक, पांचवा भाववाचक। ये बेसिक रूल्स है आपका। अब इसमें बताएंगे कौन इसमें आता है। अब पहला हेडिंग डालेंगे कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या डालेंगे? व्यक्तिवाचक जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्थान के नाम का जिस जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समुद्र, नदी, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों, दिशाओं, एग्जाम्पल है व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीय, समुद्र, नदी, पर्वत, नगर, सड़क आदि।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंधी, एग्जाम्पल व्यवसाय, पद, कार्य, पशु, पक्षी, वस्तु आदि। जिन संज्ञा शब्द से अनेकों समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से अनेकों वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल
जिन संज्ञा शब्द से अनेकों वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे हम समूह जातिवाचक संज्ञा कहते नहीं समूहवाचक कहते हैं। जैसे अदालत, परिवार, कचहरी, गांव, तहसील आदि। जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी अन्य जिस संज्ञा शब्द से किसी अन्य संज्ञा का निर्माण हो अथवा उसे माप तौल का भाव या प्रकट हो तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दूध, ईंट, बालू, सीमेंट, लकड़ी आदि। ये है आपका पदार्थवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। अब इसके बाद एक और बचता है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा दिखाई नहीं देती हैं, केवल महसूस की जाती हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जो संज्ञा दिखाई नहीं देती हैं, केवल महसूस की जाती हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वायु, प्रकाश, आत्मा, बुढ़ापा, ममता आदि। जैसे वायु, प्रकाश, वायु चलती है लेकिन आपको वायु दिखती नहीं है, केवल महसूस होता है कि हाँ हवा लग रही है। इसी प्रकार प्रकाश भी है, आत्मा भी है, बुढ़ापा भी है, मिठास भी है, ममता भी है, प्यार भी है, सब आ जाता है इसमें।